हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। आज जुम्मा है, ये तो कॉलिंग डे है, मगर अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना पहला खिताब किया है और ज़ाहिर है एक मुश्किल वक्त है। हुकूमत ने कल ही पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में 30 रुपये का इजाफ़ा किया है। ज़ाहिर है ज़्यादा खिताब उनका जो है उसको जस्टिफाई करने में गुज़रा, मगर साथ साथ उन्होंने कुछ रिलीफ जो लोअर इनकम यानी जो बिल्कुल निचले तबके के लोग हैं उनके बारे में 1 करोड़ 40 लाख कुनबे जो कि उनके मुताबिक 30% बनते हैं पाकिस्तान की आबादी का हिस्सा, उनको 2000 रुपये माहाना दिए जाएंगे। और ये जो पैसे हैं ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा होंगे। तो हुकूमत ने कुछ रिलीफ दिया है टू लोअर स्ट्राटा। अब ज़ाहिर है बहुत से लोग डिबेट कर सकते हैं कि शायद ये पैसे कम हैं, इससे वो जो महंगाई बढ़ेगी पेट्रोल की कीमतों में वो शायद कंपनसेट ना हो पाए, लेकिन बहरहाल 2000 रुपये पर कुछ ना होने से बेहतर है। और ज़ाहिर है जो महंगाई का तूफ़ान आएगा वो तो आना है, और इकोनॉमिस्ट हमारे शो पे आके कह चुके हैं कि अगर ये प्राइस इतनी बढ़ती है यानी जो अब बढ़ गई है तो कम से कम 20% आपकी आमदनी में गिरावट आएगी। इन जो मार्केट में अभी भूचाल आने वाली 20% महंगाई बढ़ेगी। तो हम आपने कोई कमेंट करना है इसके ऊपर? मुझे नींद आ गई थी। 10 किलो का आटा 400 रुपये में दिया जाएगा। इसका मतलब 20 रुपये शायद कम कर रहे हैं 1 किलो पे, या क्या? नहीं, ज़्यादा। अच्छा, क्योंकि हाँ 1 किलो पे 20 रुपये कर रहे हैं। फिर आज ही बढ़ाए थे इन्होंने कि 20 किलो का आटा जो है वो 1800 रुपये का होगा, और अब इसका मतलब है इनके मुताबिक जो है वो 800 तो 1000 रुपये स्लैश कर रहे हैं। लेकिन वो भी यूटिलिटी स्टोर्स पे करेंगे ज़ाहिर है। और वहाँ तो बहरहाल अब बहुत से लोग नाक़दीन कहेंगे ये ऊँट के मुंह में ज़ीरे के मुतरादिफ है, नहीं हुआ। तो हुकूमत के पास जितनी फिस्कल स्पेस है मेरे ख्याल में बहुत कम उसके हिसाब से भी उसके, और अगर कोई ये समझ रहा है कि ये जो है 2000 रुपये हर माह मिलेंगे, तो मेरे ख्याल में ये बजट तक के लिए एक रिलीफ मेरे अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक होगी। और बजट में फिर बाकायदा तौर पर या तो इसको इनकॉर्पोरेट के उसका हिस्सा बना लिया जाएगा, और अगर पेट्रोल प्राइसेस, क्योंकि G7 कंट्रीज़ का भी इसी मामले में इजलास हो रहा है कि पेट्रोल प्राइसेस को अगर किसी तरीके से पैदावार बढ़ा करके उसको नीचे लाया जा सकता है, जिसका इम्कान बहुत कम है। क्योंकि हमने देखा है कि हाँ ओपेक तो बिल्कुल राज़ी नहीं होगा। उनकी तो कमाई हो रही है, वो क्यों बिल्कुल ऐसा ही। इतना पैसा कमा के करेंगे क्या? खबर में ले जाएंगे क्या? आज मैं पढ़ रहा था कौमी खजाने गरीबों पर, आज ब्लूमबर्ग पे मैं पढ़ रहा था कि सऊदी अरब जो है पर डे $1 बिलियन कमा रहा है। हाँ, उसे वो यमन का खर्चा भी तो निकालना है, जो भी है, लेकिन ये कि बाकियों को तो यमन ना बनाए। हाँ, क्या अच्छा तो अच्छा। फिर इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने एक और बात की, चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे मुशावरत का आगाज। लेकिन ये टर्म तो मैं सुन रहा हूँ पिछले 4-5 साल से, मगर चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है? What is charter of economy? Nobody knows. नहीं, मतलब आइडिया तो है कि क्या है, वो एक अलग बात है कि मईशत के ऊपर कम से कम सारी जमातें मिलकर बैठें और उस अहाते में कम से कम ये 3-4 पॉइंट्स पे इत्तेफाक हो जाए। पॉलिसी, हाँ 3-4, और वो पॉलिसी कंटिन्यू करे चाहे किसी की भी हुकूमत हो। और ये मोटी बातें ही होंगी, बिकॉज ऑब्वियसली किसी का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, किसी का दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, ये चीज़ हमने भारत में देख चुके हैं। भारत में ये कंटिन्यूएशन रही, डिस्पाइट के कांग्रेस आई, बीजेपी आई, लेकिन उन्होंने जो माशी मनमोहन सिंह की पॉलिसी अब तक चल रही है, अब तक चल रही है। और बेशक मुखासमत रही, आपस में बहुत ज़्यादा तलखी हुई, लेकिन माशी सतह के ऊपर जो है ना, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगेन वही बात है कि अगर तहरीक इंसाफ मिलेगी, इनके साथ बैठेगी, नामुमकिन है, वो नामुमकिन है। तो कोई नामुमकिन नहीं है। तुम लोग तब भी ये करो आज से 2 साल बाद आप कहेंगे कि जी ये मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान एक कोalition में कैसे इकट्ठे हो गए? यार हो गए तो हो गए। चले, मैं आज की बात, कुछ भी हो सकता है। अगर स्टालिन और रूजवेल्ट इकट्ठे बैठ सकते हैं, ठीक है। आज तो अब कॉलिंस भी ले लेते हैं। कामरान अली है हमारे दोस्त नवाबशाह से। कामरान साहब, खिताब तो आपने सुना? जी सर, बेतहाशा बढ़ रही हैं कीमतें पेट्रोल की। कार वालों को जरा होशियार रहना चाहिए। और फिर बजट की आमद है अवामुन नास को
सब्र करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल। बस वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से इतनी सी इल्तिजा है कि अपने दौरे हुकूमत में एक ऐसा अस्पताल जरूर बनाइएगा कि जिसके अंदर आप लोग अपना इलाज करवा सके, आप लोगों को लंदन नहीं जाना पड़े। बिल्कुल ठीक है। झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। वैसे मैं सोच रहा था कि गाड़ी बेच के पेट्रोल बंदा खरीद ले। क्या मैंने तो कार्टून भी देखा है। वो इंडियन एक अखबार में छपा था। अच्छा। कि वो बैंक की खिड़की में सरदार जी खड़े हुए, उन्होंने कैशियर ने कहा अब क्या आपने कार के लिए लोन तो ले लिया, कहने लगे बड़ी मेहरबानी आपकी, अब मैं पेट्रोल के लिए लोन अप्लाई कर दूंगा। अलीमुद्दीन है कराची से। जी अलीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं भाई? मैं कहना ये चाह रहा था कि खिताब मैंने सुना है जी, लेकिन उस पर तबसरा महंगाई वो होनी ही थी, तो मैं खाली आप लोगों की बात ही को दोहरा देता हूँ एक दफा कि जब अपोजिशन में होते हैं तो याद रखा करें हमें हुकूमत में आके क्या करना है। सर ऐसा ही सर। दूसरी बात ये करना चाह रहा था कि इखलाकी पहलू भी एक है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि राजा रियाज साहब ने मुस्लिम नून से टिकट मांगा हुआ है और वो उनके साथ मिलके नैब चेयरमैन का भी तयन करेंगे जी। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। फिर पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ वो भी अखलाकियात से गिरी हुई बातें थी, लेकिन मीडिया पे इतना शोर उसका नहीं सुना। तो उसके बारे में आप कुछ अगर फरमा। बहुत शुक्रिया। राजा रियाज साहब की तो बात इन्होंने कर ही दी थी। क्या प्यारा इंटरव्यू किया है, क्लिप है मुझे अभी का ही होगा जाहिर है। हामिद मीर साहब और राजा रियाज साहब का, तो वो मुस्कुरा के कहते हैं कि जी हमारी बड़ी पुरानी वाकफियत है, दोस्ती भी है। उसने कहा जी बिल्कुल। मैंने कहा मुस्कुरा के मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ आप कहाँ से ऑपोजिशन लीडर है? तो बड़ा मजेदार, उन्होंने दिखा नहीं दिया कि वो कहाँ से हैं। अच्छा, लेकिन देखो इस मुल्क में जो ना होना वो कम है। मसलन सदर ज़ियाउल हक ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक को मजीद 3 साल की तौसीह दे दी। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। मैं अगले कॉलर है आमिर इजाज खान साहब, वैंकूवर कनाडा से। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। हेलो। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है जी, फरमाइए। बस मुझे मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा था और मैं बस आपको वसतुल्लाह खान साहब, मुबशर जैदी और आप ज़रार साहब को जो ईद गुजर गई वो की मुबारकबाद और आने वाली ईद भी पेशगी मुबारकबाद। जी। और बस बाकायदगी से मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ। कोशिश होती है कि लाइव देख लूँ, अगर लाइव ना देख सकूँ तो यूट्यूब पे फौरन देख लेता हूँ। बहुत मेहरबानी। तो बात आपकी सेहत और तंदुरुस्ती की दुआएं आपके लिए भी सर, आपके लिए भी। इस वक्त क्या टाइम हो रहा है आपके यहाँ वैंकूवर में? इस वक्त यहाँ पे 11:30। अच्छा, तो 12 घंटे का फर्क है दिन के। हाँ जी, बहुत खूबसूरत शहर है वैसे सर, मैं एक दफा गया था। हाँ जी, लेकिन बहुत महंगा है। ये तो है ये तो है। आपकी टैक्सेशन तो मतलब कहाँ आसमान तक है, लेकिन क्या सहूलत भी तो मिलती है। पेट्रोल हाँ जी, पेट्रोल $2.33 का है यहाँ पे, बहुत महंगा। ये तो है। 450 रुपए। 450। मैं अभी वही 400 नहीं कनेडियन डॉलर के हिसाब से लगेगा। एनीवे हिसाब छोड़ दें सर, पूरा शो निकल जाएगा। 350 तो है के लिए। आप मेरे से दोनों में से कोई हिसाब नहीं कर सकते। 350। एनीवे बहुत शुक्रिया आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच। अगले कॉलर है अब्दुल अजीम साहब कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अजीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं अब्दुल अजीम बात कर रहा हूँ, शाह फैसल कॉलोनी कराची। जी जी। अच्छा, मैं सिर्फ 2 नुकात पेश करना चाह रहा हूँ। एक तो ये तवज्जो दिलाऊंगा, मैंने आपका चैनल देख रहा था, आपने तो उसमें बेहतर सबूत दिया। जब नेशनल एंथम शुरू हुआ तकरीर के अख्ताम के बाद, तो सिर्फ डॉन न्यूज का चैनल था जिसमें गुफ्तगू नहीं की गई। नेशनल एंथम खत्म हुआ तो आपने गुफ्तगू शुरू की, ये बहुत अच्छी चीज है। उसी दौरान में चैनल बाद में चैनल जैसे ही स्टार्ट हुआ था नेशनल एंथम, इसमें 2-3 प्राइवेट ही चैनल हैं, उन्होंने नेशनल एंथम की खत्म होने के बाद से ही दौरान ही गुफ्तगू शुरू कर दी। ये जरा मेरे कौमी लिहाज से मुझे मुनासिब नहीं लगा। ये तवज्जो आपके तबस्सुम से दिलानी थी। इसमें प्राइवेट चैनल हैं, नाम देना मुनासिब नहीं है, बल्कि कहें तो मैं ले लूं। आपकी मर्जी है सर, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। नहीं, मकसद ये है कि आपके चैनल ने ये बहुत उम्दा काम किया कि पूरा नेशनल एंथम खत्म हुआ तब आपने अपना प्रोग्राम शुरू किया। इसके अलावा समा और दीगर 2-3 चैनल जल्दी देखे
उसमें दौरान गुफ्तगू हो रही थी बात। अब मैं आता हूँ टू द पॉइंट बात। ठीक है। ये जो हालात हैं इसको हर समझदार आदमी समझता है कि भाई जो बैनुल अक़वामी और हमारे इंटरनल इसमें तो इन हालात में बहुत ज्यादा पैकेज दिया भी नहीं जा सकता था। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि 1,40,00,000 में हमारे वो मुझ जैसे भी और दीगर लोग हैं जो EOBI के पेंशनर हैं, जिनका कोई पीछे अर्निंग नंबर नहीं है, 8,500 की कलीला मंदी में वो 15 दिन से पहली तारीख का इंतजार करते हैं। अगर ये आप इस पे तवज्जो मबज़ूल कराएं तो मेरे बड़ा ये होगा और बिल्कुल गरीब लोगों को फायदा होगा। ये कहना था। ये बिल्कुल जेन्युइन डिमांड, बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है। बहुत लोगों ने ये डिमांड की है और उम्मीद है कि कभी ना कभी ये डिमांड पूरी भी हो जाए। हाँ, आँख ओझल पहाड़ ओझल, जो रिटायर हो गया वो फिर नजरों के सामने थोड़ी। बिल्कुल। आसिफ अहमद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। आसिफ अहमद साहब थे कराची से। खालिद जुनेजो साहब हैं हैदराबाद से। हेलो जी। अच्छा, वो आसिफ साहब हैं, सॉरी सॉरी आसिफ बात कर रहा हूं। जी आसिफ साहब। आसिफ बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर। सर आप तीनों का बहुत आप एक तो मुझे आप लोगों में ये अच्छी बात लगती है, आप लोग न्यूट्रल रहते हैं। बहुत से सहाफी ऐसे हैं कि वो पार्टी बन जाते हैं बिटवीन गवर्नमेंट एंड अपोजिशन। आप तीनों में ये अच्छी बात है कि आप लोग पार्टी नहीं बनते, जिसमें से बहुत से सहाफी बन जाते हैं। शुक्रिया सर। और मैं ये कहूँगा कि आज की जो प्राइम मिनिस्टर का जो खिताब था वो एक बिल्कुल ऐसा अजीब सा खिताब था, उनको उर्दू तक सही नहीं आई। शबे रोज को वो कहते हैं शबाना रोज, अगर आपने सुना होगा उनका। मैंने गौर नहीं किया। हाँ, आप सुनिएगा उनको, उन्होंने सोचने का। और दूसरी बात ये कि इसमें आप तो आपने सिर्फ इसी बात पे ध्यान दिया? नहीं, मैंने सारा ध्यान दिया। इसमें ऐसा कुछ था नहीं। आप मुझसे ज्यादा हैं। आपकी हिम्मत है कि आपने ध्यान दिया सर। नहीं, आप तीनों माशाल्लाह से इतने हैं। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि मुझे आइंदा दिनों में मुत्तहदा का क्या रोल देखते हैं आप, पाकिस्तान, मुत्तहदा पाकिस्तान का कराची में? जी बिल्कुल सही है। ठीक है सर जी। मोहम्मद हसनैन मोहम्मद उस्मान फैसलाबाद से। जी उस्मान जी। हेलो जी, वालेकुम सलाम। जी उस्मान जी मेरा सिर्फ मुल्क के वजीर आज़म साहब से एक पैगाम था छोटा सा जी, कि वो अपनी तकरीर में अगर थोड़ा सा मजहबी टच दे लेते तो ज्यादा अच्छा होता। मेहरबानी सर। ये होती है फैसलाबादी जुगट। वो बिल्कुल सर छा गया है। हाँ, आ गया, छा गया और कट गया। एनीवेज, अगले हमारे कॉलर है कोई हमारे पास? अगले कॉलर मिसेस आमना यूनिस कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आमना साहिबा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम आमना साहिबा। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, फरमाइए। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है? टीवी चल रहा है? अगर आपके पास टीवी चल रहा है तो उसको म्यूट कर दें। तो उसको म्यूट किया हुआ है। अच्छा जी, आप फरमाइए। आमना साहिबा। हेलो जी, हम सुन रहे हैं, आप फरमाइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब जैसे मतलब आजकल जो भी माशी हालात के बारे में हम सुन रहे हैं, जैसे श्रीलंका की मिसालें हमें दी जा रही होती है कि पाकिस्तान इस तरह के हालात से न दूसरा है। लेकिन मैं तमाम मतलब अरबाब सियासत को देखती हूँ कि किसी का इसकी तरफ सीरियस रुझान नहीं है। क्या ही अच्छा हो कि अवाम को ये जो थोड़ी सी चीज़ों पे इम्पोर्ट पे पाबंदी लगा दी, इससे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा ज़्यादा पैसा पेट्रोलियम और जी बिल्कुल प्रोडक्ट है उनकी इम्पोर्ट पे जाती। तो ये जो इतने जलते हुए हर जमात का, मतलब इमरान खान के तो हो रहे हैं, उसके अलावा मरीम नवाज के भी हो रहे हैं, फजलुर रहमान का भी हो रहा है। इन सब पे इतनी लागत आती है एक जलसे पे, और उसमें जो शहीद हो रहे हैं उनकी शिरकत के लिए वो जहाँ से आ रहे हैं उस पर जो पेट्रोल खर्च हो रहा है, फिर ये जो लॉन्ग मार्च था, इस सालों के ऊपर इतना पैसा, तो जाहिर है ये तो सिलसिला पहले से ही चल रहा था। 23 मार्च था, उसके ऊपर जो फेज रहा है, तो ये तो इन सारे बड़े लोगों को पता होता है कि हमारी मईशत के क्या हालात है। तो इन गैर जरूरी खर्चों से खुद भी बचें और इसकी तलकीन अवाम को भी करें। पहला हिस्सा ये अपना तो डालें, पहले ये अपनी मराज को लोग कम करें। $17 बिलियन से ज्यादा पैसे हमारे कहे जाते हैं कि ये मराज को बिल्कुल ऐसा ही। और हम अशराफिया के लिए इसके बारे में बात करते हैं। आप पॉइंट्स आपके बिल्कुल पहुंच गए। हम करते हैं एक वक्फे के बाद।
वक्फे से पहले मोहतरमा आमना यूनुस कराची से थी, उनकी कॉल आपने सुनी होगी। आमना, बिल्कुल हम 100% इस बात से इत्तफाक करते हैं कि ये जो $17 बिलियन की अशराफिया को मराहत है, अशराफिया और इदारों को, इन पे जब तक कटौतियाँ नहीं लगती तब तक छोटी छोटी कटौतियाँ करने से जो माशी मुर्दा है उसके बाल साफ़ भी कर दिए जाएँ तो मुर्दे के वज़न में कोई कमी नहीं आएगी। यू आर 100% राइट। नासरा बतूल साहिबा हैं गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम नासरा साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी फरमाइए। अच्छा जी, मुझे सिर्फ ये बात पूछना थी कि जरा प्लीज ये नून लीग वालों से कहिए कि मरियम नवाज की पोजीशन तो वाजे करें। वो तो यूं ऑर्डर कर रही होती हैं जैसे पीएम हुई हो। जस्टिस से मैंने कह दिया है, मैंने पुलिस वालों से कह दिया है, मैंने पीएम से बात कर ली है। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि पीछे सारे नून लीग वाले जितने बुजुर्ग पॉलिटिशियन खड़े होते हैं तो उनकी असल में है क्या? ना वो सियासी हैं ना वो सरकारी हैं, वो किस हैसियत में इतने बयान देती हैं? ठीक है जी, बयान करो और पूछो। अभी मैं पूछ लेता हूँ। मतलब उनकी जो बज़ाहिर हैसियत है वो मुस्लिम लीग की वाइस प्रेसिडेंट। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये इतराज़ तो ठीक है। हाँ, तो हुक्म नहीं दे सकती वो किसी भी ऑफिशियल को कि अपनी कैपेसिटी में वोकैबुलरी यूज होती है कि मैं जी मुतालबा करती हूँ प्राइम मिनिस्टर से कि ये कर दें वो कर दें, वो ठीक है करती हूँ। हाँ, लेकिन मैंने कह दिया है ये ठीक नहीं है, ये जाहिर है वो नहीं है, गलत है, बिल्कुल है। शाहिद रजा कराची से। जी शाहिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो ये कि आप लोगों का प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लगता है। हमेशा ऐसे अनबाइस्ड तजज़िये सुनने बहुत कम मिलते हैं आजकल के दौर में। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि एक अच्छा प्रोग्राम हमें देते हैं। अच्छा, दूसरा मैं आपसे जो बात करना चाह रहा था वो मेरी जो जहन में आई, मैंने कहा चले शेयर करता हूँ। अभी इन्होंने 30 रुपए सब्सिडी या 30 रुपए प्राइस बढ़ाई है पेट्रोल पे, विच इज़ फाइन। हर पढ़ा लिखा बंदा समझ सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन ये कि अब अभी भी सब्सिडाइज है ऑयल, ठीक है। और जो अभी रूमर्स आ रही है कि अगले 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते बाद हो सकता है एक और पेट्रोल पंप गिरे हमारे ऊपर। तो ये बेहतर नहीं था स्ट्रेटेजी वाइज कि अगर ये एक साथ ही एक मतलब वन गो में बढ़ा देते, ठीक है, और एक दफा जो उन्होंने डांट खानी थी या लोगों का गुस्सा सहना था वो सह लेते, ये बढ़ा देते। ये एक मैं सॉरी सर क्योंकि टाइम बहुत कम है। पता है मैकियावेली ने यही बात की थी कि जब आप कोई मतलब बोझ डाल रहे हो ना आवाम पे, एकदम डाल दो। अगर 3 भी डाल दे ना एकदम डाल दो। जब कोई अच्छाई कर रहे हो ना तो थोड़ा सा देर के बाद डिले करें। लेकिन जाहिर है 30 रुपए ऑलरेडी आज तक हिस्ट्री में नहीं बढ़े। और अगर एकदम से ये कर देते तो फिर आपको पता है लोगों ने तो वैसे तो 50 रुपए का टारगेट है। नहीं 47 रुपए की सब्सिडी थी, 30 वो हो गए, 17 रह गए। लेकिन अब इन्होंने IMF से ये कमिटमेंट की है कि उस पर पेट्रोलियम लेवी जो है वो भी ऐड करेंगे 4%। तो 50 रुपए हो गया ना, 4 रुपए मजीद 50 हो गया। तो अभी कम से कम 20 रुपए और बढ़ेंगे, ये तो होना है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, मंडे को दोबारा हाजिरी भरेंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है। और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।